हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की इंग्लिश की बुक है, इसका लेसन 7 है, द लॉस्ट कैमल यानी कि खोया हुआ ऊँट। इसके हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है। तो सेकंड पार्ट है बच्चों, हम यहाँ से है क्या दिया है, आई हैव नॉट इवन सीन द एनिमल। ठीक है, तो बोल रहा है वृद्ध आई हैव नॉट इवन यानी होता है बच्चों यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ तक कि आप इसको बोल सकते हैं सीन सी यानी देखना, सी सा सीन थर्ड फॉर्म द एनिमल यानी कि मैंने यहाँ तक कि मैंने जानवर को नहीं देखा। ठीक है, एनिमल को नहीं देखा। किसने बोली ये वाली बात? उस वृद्ध ने बोली। सेड द ओल्ड मैन कामली यानी होता है शांति से यानी कि उस वृद्ध ने ऐसा कहा कि मैंने उस जानवर को, यहाँ तक कि मैंने उस जानवर को नहीं देखा। द मर्चेंट्स आस्क्ड हिम, मर्चेंट्स यानी होता है बच्चों व्यापारी, आस्क यानी पूछा, हिम यानी उसे, यानी कि व्यापारियों ने उससे कहा या पूछा। डू यू थिंक, डू यानी क्या, जब भी डू पहले आ जाए, सब्जेक्ट के पहले आ जाए तो इसका अर्थ निकलेगा क्या। यू थिंक यानी सोचते हो, वी यानी कि व्यापारियों ने कहा तुम क्या सोचते हो। वी आर फूल्स, फूल यानी क्या होता है बेवकूफ़। टू बिलीव योर स्टोरी यानी कि व्यापारियों ने बोला तुम क्या सोचते हो, तुम क्या समझते हो या सोचते हो। वी आर फूल, हम बेवकूफ़ हैं। टू बिलीव योर स्टोरी, और तुम्हारी जो कहानी है उस पर विश्वास कर लेंगे। ठीक है, तो वह एंड दे ड्रैग्ड हिम टू द खलीफा कोर्ट, और दे यानी वे, ड्रैग्ड यानी घसीटते हुए, धीरे से घसीटते हुए, हिम यानी उसे, टू खलीफा कोर्ट, और उसे खलीफा के कोर्ट में ले गए। ठीक है, वह उसे खींचकर या घसीटते हुए कहाँ पर ले गए, मतलब खींचकर मान लो इधर, इसका मतलब खींचकर निकलेगा। वह उसे खलीफा के दरबार में ले गए। ठीक है, मतलब व्यापारियों ने कहा कि तुम कहानी बता रहे हो तो क्या हमें बेवकूफ़ समझते हो कि हम उस पर विश्वास कर लें तुम्हारी कहानी पर। इसलिए वह उसे कहाँ ले गए, एक खलीफा के दरबार में ले गए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। द खलीफा लिसन यानी होता है बच्चों सुनना। ठीक है, लिसनड टू द मर्चेंट यानी खलीफा ने व्यापारियों को सुना। ठीक है, स्टोरी, मर्चेंट स्टोरी यानी खलीफा ने व्यापारियों की जो स्टोरी थी वह सुनी। देन यानी फिर, ही टर्न टू द ओल्ड मैन, फिर वह टर्न यानी होता है बच्चों मुड़ना, ही टर्न यानी मुड़ा, टू द ओल्ड मैन, और फिर वह वृद्ध की तरफ मुड़ा। ठीक है, वृद्ध की ओर मुड़ा यानी बुजुर्ग आदमी की ओर मुड़ा। आस्क्ड यानी पूछा, हिम यानी उसे, और उससे पूछा। आस्क्ड हिम वेदर यानी होगा बच्चों कि या यदि ही हैड सीन द कैमल यानी कि उससे पूछा कि यदि तुमने ऊँट देखा है या देखा था। ठीक है, तो हेड आया तो था निकलेगा, यदि तुमने ऊँट देखा था। द ओल्ड मैन सेड यानी कि उस जो बुजुर्ग व्यक्ति था उसने कहा। ही हैड नेवर यानी कभी नहीं, सीन यानी देखा, इट यानी यह, यानी कि उसने कहा इन हिज लाइफ उसके जीवन में, यानी कि उसने बोला कि उसने उसके जीवन में कभी नहीं देखा। ठीक है, हाउ यानी कैसे, डू यू नो द कैमल इज लेम इन वन लेग, हाउ यानी कैसे, डू यू नो यानी कि तुम जानते हो, द कैमल ऊँट, इज लेम इन द वन लेग, फिर तुम कैसे जानते हो कि जो ऊँट है वह एक टांग से कैसा है, लंगड़ा है, लेम यानी लंगड़ा है। द खलीफा आस्क्ड, तो उस खलीफा ने पूछा कि तुम कैसे जानते हो कि वह जो है एक पाँव से लंगड़ा है। तो उसने बोला आई लुक यानी देखना, लुक्ड सेकंड फॉर्म में, आई लुक्ड यानी देखा, मैंने देखा, एट द फुटप्रिंट ऑन
द ऑन द सैंड, ठीक है। आई लुक्ड यानी मैंने देखा, द फुटप्रिंट, फुटप्रिंट यानी होता है बच्चों पैरों के निशान, ऑन द सैंड, ऑन यानी पर, सैंड यानी बालू रेत पर, यानी कि मैंने बालू रेत पर उनके पदचिन्ह यानी कि पैरों के निशान देखे। सेड द ओल्ड मैन, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ठीक है। एंड वन ऑफ देम, ठीक है, कुड हार्डली बी सीन, और उसने वही बड़ी मुश्किल से देखा, ठीक है। और उसने वह कैसे देखा, बहुत मुश्किल से देखा। बालू रेत में तो वैसे भी बहुत मुश्किल से देख पाते हैं, निशान पड़ जाता है और फिर वहीं की वहीं हट भी जाता है। द खलीफा स्माइल्ड, खलीफा तो जो था वह हंसने लगा, स्माइल यानी मुस्कुराया। एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई द ओल्ड मैन थॉट द कैमल वाज ब्लाइंड इन वन आई, और उससे पूछा कि क्या पूछा कि वह ऊँट, वाई यानी क्यों, द ओल्ड मैन थॉट यानी कि वाई, उससे पूछा और क्या पूछा, वाई यानी क्यों, द ओल्ड मैन थॉट यानी कि तुमने यह क्यों सोचा, उसने बोला कि तुमने ये क्यों सोचा कि द केमल बाज, केमल यानी ऊँट, बाज यानी था, ब्लाइंड यानी अंधा, इन वन आई यानी कि तुमने ये कैसे सोचा, कि क्यों सोचा कि जो ऊँट था वह एक आँख से अंधा था। तो द एनिमल, तो उसने बोला, द एनिमल हैड ईटन यानी खाया था, द एनिमल ने खाया था, द लीव ऑफ द बुशेस ओनली वन साइड, ओनली ऑन वन साइड ऑफ द रोड, यानी कि उसने बोला जो एनिमल था उसने केवल एक तरफ की झाड़ियों की पत्तियाँ, बुशेस यानी होता है बच्चों झाड़ियाँ, झाड़ियों की पत्तियाँ खाई थी, ठीक है। ओनली वन साइड यानी कि एक तरफ की, ऑन द रोड, रोड के जो रास्ते की तरफ जो एक तरफ की जो झाड़ियों की पत्तियाँ थी बस वही उसने खाई थी। सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन यानी वृद्ध ने कहा। वाई यानी क्यों, डू यू थिंक द, वाई यानी क्यों, डू यू थिंक यानी तुम सोचते हो, द केमल कैरिंग वीट एंड हनी यानी तुम ऐसा कैसे सोचा कि जब केमल वाज कैरिंग, कैरिंग यानी होता है बच्चों एक तरह से बोझा ढोना, कि उसके ऊपर क्या थे, वीट यानी गेहूँ, एंड हनी, ठीक है। तुमने यह कैसे सोचा कि ऊँट के ऊपर शहद और गेहूँ लदा हुआ था। आस्क्ड खलीफा, मतलब राजा ने, खलीफा ने पूछा, तो उसने बोला, आई सा, आई यानी मैं, सा यानी देखा, सा जो है बच्चों वो सीन की सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म है, सी सा सीन, ठीक है। तो आई सा आंट्स यानी मैंने चींटियाँ देखी, जो कैरिंग फॉलन ग्रेन ऑफ व्हीट फ्रॉम वन साइड ऑफ रोड, ठीक है। यानी कि जो चींटियाँ थी वह ले जा रही थी गिरे हुए धान को, ठीक है। ग्रेन वही ग्रेन ऑफ व्हीट यानी कि जो वो गेहूं के जो दाने थे उनको ले जा रही थी एक तरह से। जो कौन ले जा रही थी, चींटियाँ, वन साइड ऑफ, एक तरफ रोड की एक तरफ मैंने देखा कि चींटियाँ जो थी वह पड़े हुए धान को एक ले जा रही थी, वो एक साइड में पड़ा था। सेड द ओल्ड मैन, और बुजुर्ग व्यक्ति ने यह कहा। एंड देयर वाज वी फ्लाइंग अराउंड ऑन द अदर साइड, और उसने बोला कि और दूसरी ओर मधुमक्खियाँ जो थी वह घूम रही थी, है ना, उड़ रही थी दूसरी ओर। आई सपोज यानी कि मैंने माना, मैंने सत्य, सपोज यानी होता है बच्चों कल्पना करना, या मैंने सोचा या मैंने मान लिया। सेड द खलीफा, ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया कि खलीफा ने कहा, ठीक है। अब आगे बोलते हैं, आगे देखते हैं। यस
यस यानी हाँ, योर ओनर मेरे स्वामी, सेड द ओल्ड मैन, ठीक है, उसने कहा। तो द खलीफा देन टर्न, फिर खलीफा देन फिर टर्न टू द मर्चेंट, यानी कि फिर वह किसकी ओर मुड़ा, ये व्यापारियों की ओर, मर्चेंट, एंड सेड, और कहा दिस मैन हैज मेड यूज ऑफ हिज आई टू टुक ए थिंग, यानी कि उस जो आदमी है, इस आदमी ने अपनी यूज किया है अपनी आंखों का, ठीक है, आंखों का उपयोग चीज़ों को देखने के लिए किया है। टुक लुक एट थिंग्स, यानी कि चीज़ों को देखने के लिए कहा किया है। यू हैव यूज टू, तुम्हें भी आंखें हैं या तुम्हारी भी आंखें हैं। जब भी हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम हैज या हैव का यूज करते हैं। तो यू हैव आइज टू, यानी कि तुम्हारे पास भी आंखें हैं। यूज देम, उसका उपयोग करो। यू विल फाइंड योर एनिमल, और फाइंड यानी खोजो, योर एनिमल, और तुम भी तुम्हारे जानवर का पता लगाओ या खोजो। एंड ही सेंड देम अवे, एंड और ही यानी वह, सेंड देम अवे, और वह उन्हें रवाना कर दिया। सेंड यानी भेज दिया, उन्हें रवाना कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद यहीं होते हैं फिनिश, और इसकी मैं एक्सरसाइज जो है अगले चैप्टर में आप लोगों के साथ में समझाऊंगी। तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।